भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा प्रकाशित वन स्थिति के रिपोर्ट 2021, ये रिपोर्ट जो बता रहे हैं हम 2021 के बारे में बता रहे हैं, झारखंड का वन के बारे में बता रहे हैं। तो 2021 के अनुसार झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल 23,721.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29.76% है। झारखंड में भारत के कुल वन क्षेत्र का 3.32%, कहीं कहीं जो है आपको 31% भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको 31% लिखा हुआ मिल जाएगा। वन क्षेत्र का विस्तार के प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड का देश के राज्यों में स्थान 10वां है। ठीक है, यहाँ पर जो है 10वां स्थान है। अब हम इस चीज के बारे में बताते हैं कुछ विस्तार से। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है आपका 2021 का रिपोर्ट के अनुसार से। ठीक है, तो झारखंड का जो क्षेत्रफल, झारखंड का पूरे भारत में झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 79,716 वर्ग किलोमीटर। और 2000 अगर कभी कभी मान के चलिए पुराना डाटा भी पूछ दिया जाए कि जैसे ये 2021 का पूछ रहा है 29.76%, तो यही आपका पुराना डाटा 2019 का रिपोर्ट पूछ देगा, उससे नीचे तो वो जाएगा नहीं। 2019 का अगर रिपोर्ट पूछ देगा तो 2019 में जो है पूरा क्षेत्रफल का जो है पूरा क्षेत्रफल का जो पड़ेगा वो 23,611.41 इतना जंगल था। इसका परसेंटेज में अगर निकलेगा तो 29.62% इसका जो है जंगल निकलेगा। ये जो है 2019 का डाटा बनेगा। 2019 का डाटा के अनुसार से इतना आएगा, 29.62% बनेगा। लेकिन 2021 का डाटा के अनुसार से जो है 29.76% जो है झारखंड में जंगल का विस्तार है, जो कि आपका भारत में झारखंड का हिस्सेदारी जो है, पूरा भारत में झारखंड का हिस्सेदारी जो है 3.32% है। और पूरा भारत में सबसे अधिक जंगल जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सबसे अधिक जंगल जो है मध्य प्रदेश में, सबसे अधिक वन। राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन 0.08 हेक्टेयर है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार से, ये भी 2021 का रिपोर्ट, ये जो है सब सारा का सारा जो है 2021 का रिपोर्ट के अनुसार से बता रहे हैं। राष्ट्रीय वन नीति के लक्ष्य 33% है। मतलब कहा जा रहा है भारत सरकार का कहना है कि प्रत्येक राज्य में जो है 33% वन होना चाहिए। 33% वन के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन उसके अनुसार से झारखंड में वन जो है कम है, 29.76% है। कुछ बढ़ रहा है क्योंकि आपका 2019 में जो है 29.62% था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला जो है मेरा पश्चिम सिंहभूम है, जहां की इसका क्षेत्रफल 3366.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन पाया जाता है। प्रतिशत की दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से बोल रहा है, ये तो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला। प्रतिशत की दृष्टि से लातेहार है, और प्रतिशत की दृष्टि से लातेहार है, और इसका परसेंटेज जो है 56% है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला चाहे प्रतिशत वाला जिला, दोनों का दोनों जो है मेरा जामताड़ा हो जाएगा। दोनों का दोनों मेरा जामताड़ा हो जाएगा। झारखंड में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं: संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभिकृत वन। संरक्षित वन किसे कहते हैं? संरक्षित वन वैसा वन है जिसमें कि आप पशु चरा सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं। ये इसे जो है हम संरक्षित वन कहते हैं, और इसका परसेंटेज जो है झारखंड में 75% है। आरक्षित वन वैसा वन जिसमें कि आप ना लकड़ी काट सकते हैं ना पशु चरा सकते हैं, उसे जो है हम आरक्षित वन कहते हैं। अभिकृत वन वैसा वन जिसमें क्या आप लकड़ी काट सकते हैं और पशु चरा भी सकते हैं, पर इसके लिए जो है आपको सरकार को शुल्क देना पड़ेगा। इसे जो है अभिकृत वन कहते हैं।
झारखंड में दो वन पाए जाते हैं, मतलब दो वन वन जो है वो दो पाए जाते हैं, एक आर्द्र पतझड़ वन, एक शुष्क पतझड़ वन। आर्द्र पतझड़ वन किसे कहते हैं? जहां की 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, इसे आर्द्र पतझड़ वन कहते हैं। और शुष्क पतझड़ वन वैसा वन जिसमें कि 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, तो उसे जो है हम शुष्क पतझड़ वन कहते हैं। लेकिन आपको ये पता होगा कि हम जब जलवायु पढ़ाए थे तो उसमें जो है बताए थे कि झारखंड में वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से लेकर के 140 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होता है। जैसे कि कभी कहीं कहीं जैसे नेतरहाट को 180 सेंटीमीटर वर्षा हो गया, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, वो अलग बात है। सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो हजारीबाग में हुआ था। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आंध्र पतझड़ वन, उस वन को कहते हैं जहाँ 120 सेंटीमीटर से अधिक तथा 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। आंध्र पतझड़ वन कहते हैं। साल वृक्ष की प्रधानता पाई जाती है। साल को पर्णपाती मतलब पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है, साल वृक्ष। तो साल आप यहाँ पर भी देखिए शुष्क पतझड़ वन जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है उसे शुष्क पतझड़ वन कहते हैं। तो साल वृक्ष जो है मेरे झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट है, साल वृक्ष के बारे में बात करना इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। तो साल वृक्ष के बारे में बता देते हैं। ये जो है राजकीय वृक्ष है, साल वृक्ष जो है राजकीय वृक्ष है। साल वृक्ष को सखुआ भी कहते हैं। इसके पुष्प को सरही फूल और जो है इसके बीजों से जो तेल निकाला जाता है उसे कुजली तेल कहते हैं। साल वृक्ष जो है झारखंड में, साल वृक्ष का सबसे बड़ा जंगल सारंडा जंगल जो है वो मेरा झारखंड में है। सारंडा जंगल पश्चिम सिंहभूम में है, सारंडा जंगल। और ये एशिया में साल वृक्ष का सबसे बड़ा जंगल अगर पूछा जाए तो सारंडा जंगल है। और झारखंड का भी सबसे बड़ा जंगल जो है वो सारंडा जंगल है। चाहे आप साल वृक्ष के तौर पे आप ले लीजिए, झारखंड में साल वृक्ष के तौर पे ले लीजिए, चाहे आप जो है आप वन के विभाग से ले लीजिए, दोनों के तरफ से जो है साल वृक्ष जो है झारखंड में सबसे बड़ा जंगल जो है आपका सारंडा जंगल आपका पश्चिम सिंहभूम में है। पश्चिम सिंहभूम से भी काफी सवाल उठता है, लेकिन वो जो है आपका बहुत सवाल चल जाएगा, आपका इतिहास में भी चल जाएगा। जैसे कि सबसे पहले अंग्रेज का प्रवेश कहाँ से हुआ था, 1767 में किधर से हुआ था, तो ये सब इतिहास में चल जाएगा। काफी सवाल जो है सिंहभूम जो है काफी सवाल लेकर के चलता है। सिंहभूम से कट के बना सरायकेला खरसावा, ये सब काफी सवाल है, तो इस सब के बारे में चर्चा इसमें वन के बारे में बता रहे हैं, तो उस सबका सवाल का चर्चा इसमें नहीं करेंगे। ला के बारे में बता देते हैं। ला के उत्पादन झारखंड में देश का कुल ला का 50% होता है। मतलब ला उत्पादन जो है, तो ला उत्पादन जो है देश में स्थान जो है इसका प्रथम स्थान है। ला उत्पादन जो है झारखंड में जो है 50% जो है ला उत्पादन जो है झारखंड में ही होता है। ला उत्पादन होता है। ला उत्पादन के लिए भूमि का समुद्र तल से ऊंचाई जो है 305 सेंटीमीटर होना चाहिए, 305 सेंटीमीटर। तो आप ये चीज को जान सकते हैं, झारखंड का हर क्षेत्र, अब ला के बारे में जो बात किया जा रहा है समुद्री तल से, आप जैसे पाट क्षेत्र को ले लीजिए, समुद्री तल से ऊंचाई इसका 900 मीटर है। आप हजारीबाग का निचली पठार ले लीजिए, उसका समुद्री तल से ऊंचाई 450 मीटर है। आप जो है हजारीबाग का ऊपरी पठार ले लीजिए, उसका समुद्री तल से ऊंचाई 600 मीटर है। आप जो है रांची पठार का ले लीजिए, उसका समुद्री तल से ऊंचाई जो है 600 मीटर है। आप जो है आप इसको भी लेना चाहते हैं मतलब क्या मैदानी भाग को, तो वो भी 150 से 300 के बीच में है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं 300 के बीच में है तो 305 तक। तो इससे अंदाजा आप लगा लीजिए कि झारखंड का जो है समुद्री तल से ऊंचाई 305 सेंटीमीटर के लमसम सब कोई ऊपर ही है। यहाँ का अधिकतम ऊंचाई आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए 12 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। अब 12 डिग्री सेल्सियस का सबसे कम तापमान कहाँ का होता है, सबसे अधिक ठंडा कहाँ पड़ता है, मेरा नेतरहाट में, उसका सबसे कम तापमान जो है 7 डिग्री सेल्सियस गया है, और यहाँ जो है 12 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। तो इसलिए जो है इसके अनुसार से आप ले सकते हैं। और यहाँ का जो है न्यूनतम तापमान जो बोला जाता है यहाँ का 25 डिग्री सेल्सियस बोला जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ का न्यूनतम तापमान होता है। ठीक है, तो हमेशा जो है लमसम जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होता है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए 12 डिग्री सेल्सियस बोला है, तो इसके अनुसार से भी जो है झारखंड एक अच्छे
जगह पर है, पोजीशन पे है। दूसरा बात बोल रहा है क्या, वर्षा 150 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। तो अभी हम थोड़ा देर आपको पहले बताए, यहाँ का वर्षा जो है 100 से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। कहीं कहीं जैसे कि नेतरहाट 180 चल जाए, बात अलग है, लेकिन जो है यहाँ का औसत वर्षा जो है 100 से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। तो आप ले लीजिए, इसके भी थ्रू से जो है मेरा 150 से कम वर्षा हो रहा है, 100 से 140 कम है। आप ये भी जो है ये भी सही तरीका से है। लाख 4 प्रकार के होते हैं, बैसाखी लाख, जेठकी लाख, अंधनी लाख, कच्ची लाख। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण ला जो है वो बैसाखी ला है। बैसाखी ला यहाँ जो है 82% जो है यहाँ का उत्पादन जो होता है बैसाखी ला होता है। ला का सबसे अधिक उत्पादन जो है मेरा खूंटी में होता है। ला का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र झारखंड में मेरा लातेहार का तोरी क्षेत्र है। ला के कीड़े को लेशी फर लक्का कहा जाता है। ला के कीड़े को जो है लेशी फर लक्का कहा जाता है। तस्सर रेशम उत्पादन दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। यहाँ देश का 76.4%, आप देख लीजिए 76% खुद उत्पादन हो रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तस्सर उत्पादन और ला उत्पादन दोनों में झारखंड का प्रथम स्थान है। ऐसे और सब चीज में भी जो है प्रथम स्थान है, लेकिन वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हम वन का बात कर रहे हैं, इसलिए हम वन पे बात कर रहे हैं। आप जो है कोयला में भी ले सकते हैं, कोयला में भी ये है, लेकिन उस सबके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तस्सर रेशम उत्पादित किया जाता है। भारत में रेशम 4 प्रकार के होते हैं। भारत में जो पूरा भारत का बात किया जा रहा है, भारत में रेशम 4 प्रकार के होते हैं। शहतूत, इरी, मूंगा, तस्सर 4 प्रकार के होते हैं। हम फिर से बता देते हैं, तहसूत, इरी, मूंगा, तस्सर। और उत्पादन किया जाता है जिसमें से तस्सर रेशम का उत्पादन केंद्र झारखंड राज्य है। मतलब तस्सर का उत्पादन जो है 4 प्रकार में से तस्सर का उत्पादन जो है रेशम का ही नाम है, रेशम का ही ये 4 नाम है जिसमें कि तस्सर आता है। तो तस्सर उत्पादन जो है मेरा झारखंड में होता है। तस्सर रेशम के कीड़े को प्रजाति का नाम जो है डाभा है। मतलब तस्सर रेशम के कीड़े का प्रजाति का नाम जो है ढाबा है। जैसे कि आपको अभी बताए थे ला के कीड़े का नाम लेशी पर लगता है, तो वैसे जो है इसके जो है कीड़े का नाम जो है टाभा है। राज्य की राजधानी रांची के नगरी में तस्सर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। झारखंड राज्य में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास सन 1882-85 के बीच जेएफ हैविड के द्वारा किया गया था। झारखंड राज्य वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास 1882-85 ईस्वी के बीच में जेएफ हैविड ने किया था। और सन 1909 ईस्वी में बंगाल सरकार द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए एक वन समिति का गठन किया गया था। तो आप अभी बताइएगा कि आप जो है इसमें बंगाल सरकार के बारे में बात क्यों किए। तो 1909 ईस्वी के बारे में बात किया जा रहा है। सन 1909 ईस्वी में बंगाल सरकार द्वारा वनों को सुरक्षा के लिए एक वन समिति का गठन किया गया था। तो 1909 ईस्वी के बारे में बात हो रहा है। तो 1912 ईस्वी तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये सारे एक थे। तो सबसे पहले जो है 1912 में मेरा बिहार अलग हुआ। फिर जो है 1912 ईस्वी में जो है बंगाल से कट के बिहार बना। बिहार से फिर कट के 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को जो है मेरा उड़ीसा बना। फिर जो है 15 नवंबर 2000 को जो है फिर मेरा झारखंड बना। इसलिए जो है जहाँ 1909 ईस्वी के बारे में बात किया जा रहा है, तो चाहे उड़ीसा हो, बिहार हो, झारखंड हो, चाहे बंगाल हो, चारों जो है मेरा बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर में आता था। इसलिए जो है 1909 ईस्वी में बंगाल सरकार द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए मतलब सारा वन जो है तभी बंगाल के अंदर में आता था। नेक्स्ट अगला जो है झारखंड के वन प्राणी के बारे में नेक्स्ट वीडियो